तंग घोड़े ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया। हो गया ना धमाका। इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? तो आप लोग जब छोटे क्लास में पढ़ रहे होगे तो आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा आया होगा। खूब लोग पसंद करते हैं, खूब लोग परेशान करते हैं पूछ पूछ कर, और बच्चों को तो अच्छा लगता ही है कि यार इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। तो लो, इसकी अंग्रेजी बना दी मैंने आपके लिए। और डिस्टर्ब्ड हॉर्स टीज्ड और डिस्टर्ब्ड राइडर इन अ नैरो स्ट्रीट। क्या? नैरो स्ट्रीट मतलब तंग गली, पतली गली, वही नैरो। ये तंग परेशान करना नहीं है, ये तंग मतलब नैरो वाला है। और यहाँ जो स्ट्रीट है ना, लेन मत बोल देना, स्ट्रीट ही होगा। पतली गली है ये, जहाँ सड़क पे चलती है, दो तरफ मकान होते हैं, वो गली होती है। ओके, अगला देख लो धमाका। चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। क्या? चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। कितनी बार आप लोगों से पूछा गया होगा और आप सोचते होगे कि यार ये कैसे बनेगा, इसका क्या होता होगा। तो लो, मैंने इसे भी बना दिया आपके लिए। द पेनी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो चवन्नी है, पेनी आपने क्यों लगा दिया? यार पेनी जो होता है ना, एक बहुत लिटिल अमाउंट का सिक्का होता है। ओके, एक ऐसी कॉइन जो बहुत ही छोटे अमाउंट का होता है, तो उसको लगा दी। यहाँ आप चवन्नी भी लगा दो। द चवन्नी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग। घिसते घिस गई, तो घिसते घिसते कार्य जब होता रहता है तो वाइल लगा के बना देते हैं। सिंपल हो गया। द पेनी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग। ओके, अब अगला धमाका देखो। घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा। तेरी कितना घसीट रहा है यार, ये लग रहा है कि आज ये घसीटे को ही घसीटेगा। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? और ध्यान रखना, इन सेंटेंसेस से आपके क्वालिटी की जांच नहीं होगी, ये सिर्फ इंटरटेन के लिए होते हैं। ओके, तो लो, मैं इसे भी आपके लिए बना ही देता हूं। क्या आपको छोड़ दूं आपके लिए? घसीटा ड्रैग्ड घसीटा टू घसीटाज होम। क्या? घसीटा ड्रैग्ड घसीटा टू घसीटाज होम। क्लियर? यहां हाउस भी लगा सकते हो, पर घसीटा के घर ले गया है तो होम रहेगा। हाउस मतलब कोई भी घर होता है, होम मतलब जब किसी का स्पेसिफिक घर होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने होम लगा दिया। अब चलो अगला धमाका कर देते हैं आपके लिए फिर एक बार। घोड़ा सड़क पर अकड़ कर भड़क गया। यार हाई स्कूल में मैंने भी इसे बहुत सुना था, और कितनी बार मेरा दिमाग खुजाता था यार कैसे बनेगा, इसका क्या होता होगा। पर जब मैंने इसको तलाशना शुरू किया ना यार, ये भी बन गया। और कुछ नहीं है कि घोड़ा सड़क पर अकड़ कर भड़क गया। अरे अकड़े या भड़के, मैं तो बनाऊंगा भाई। और लो, मैंने आपके लिए इसे भी बना ही दिया। द हॉर्स एयर्स and fled up to the road। क्या? The horse ears and fled up to the road। यहाँ जो flared लिखा है ना, flared, वो R जो यहाँ पे है साइलेंट है, तो FLAR को पढ़ना ही नहीं, ED तो हो जाएगा fled। ओके, fled up मतलब क्या है? भड़क गया। ओके, चलो भाई, इसको भी फिनिश करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। अगला धमाका करते हैं आपके लिए। और ये देखो धमाका हुआ, ये ब्लास्ट हो रहा है भाई। मैं यूं गया और यूं आया। ये तो आपने कितनी बार यूज ही किया होगा अपने बातों में कि रुको रुको रुको, मैं यूं जाता हूं यूं आता हूं। तो इसका क्या होगा भाई? मैं तो गया, फिर गया, तुरंत आ भी गया, तो कैसे आएगा इसको देखते हैं। आई विल बैक इन अ फ्लैश। आय हाय हाय हाय, क्या यार, कितना आसान अंग्रेजी था इसका। तो आई विल बैक इन अ फ्लैश, सिंपल है। अब कहोगे सर जो फ्लैश है, ये तो जब हम खींचते हैं फोटो तो फ्लैश लगता है। अरे नहीं भाई, ये वो फ्लैश नहीं है। यहाँ फ्लैश मतलब होता है कि एक झटके में, ओके, एक झटके में ही आ जाना। जैसे बिजली कड़की, फ्लैश हुआ और बंद हो गया, तो झटके में हुआ, मतलब झटके में उजाला हुआ, झटके में अंधेरा हुआ। वैसे ही मैं यूं गया यूं आया, मतलब आई विल बैक इन अ फ्लैश, बस तड़ से आ गया मैं। ओके, ये प्रोवर्ब्स और कहावतों में आता है। और लो भाई, अगला धमाका भी मैंने कर दिया आपके लिए। मैं चुटकी बजाते ही गायब हो जाऊंगा। और तेरी
ले भाई, अब तक तो मैंने रामायण में ही देखा था, महाभारत में ही देखा था कि टीवी में लोग तन्न से गायब हो जाया करते थे, और यहाँ मैं भी गायब होने की बात कर दिया कि मैं चुटकी बजाते ही गायब हो जाऊंगा। और यह भी कभी कभी हम यूज कर ही लेते हैं इस वाक्य को भी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? मैं बैठा हूँ दिमाग लगाने के लिए, बस तुम उसको देख लो, पढ़ लो और समझ लो कि इसका क्या बनेगा। तो लो भाई, ज़्यादा माथा पच्ची मत करो, लो मैं बना देता हूँ आपको इसके लिए भी। ओके, आई शैल डिसअपियर इन अ फ्लैश। और तेरी ये भी गायब होने का फ्लैश लगा दिया। सिंपल सी बात है यार, जैसे ही फ्लैश मतलब गायब हो जाऊंगा, चुटकी बजी नहीं कि गायब हो जाऊंगा। हाँ, अब कहोगे सर कि ये चुटकी वाला अंग्रेजी बनाया नहीं आपने, तो भाई देखो, जो चुटकी है ना उसकी भी अंग्रेजी होती है। अब चलो, जब तुम ज़्यादा ही कह देते हो तो मैं चुटकी वाली अंग्रेजी भी तुमको बता ही देता हूँ कि चुटकी अंग्रेजी क्या होगी। वैसे इसका कोई यहाँ मतलब है नहीं, फिर भी चुटकी की अंग्रेजी होती है पिंच। मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है पिंच, मतलब चूंटी काटना होता है ना, काटना उसे। पर यहाँ जो चुटकी बजाना होता है, जो चुटकी बजाते हैं उसे बोलते हैं स्नैप। मेरे बच्चों ध्यान रखना, चुटकी बजाना स्नैप, पर यहाँ पे स्नैप उनैप लगेगा नहीं। यहाँ पर क्या है, आई शैल डिसअपियर इन अ फ्लैश, मतलब बजी नहीं कि मैं गायब, एक फ्लैश में गायब, तो यहाँ लग गया है। ओके, मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होगे। यहाँ पे अंग्रेजी सेंस पर चलती है, शब्द पर नहीं। अब ये लो अगला धमाका। सपना ने सपने में सपना देखा। ओहो, सपने में ही सपना देख लिया भाई, संभव तो है ही। तो चलिए इस धमाका को कैसे बनाएंगे, चलो मैं बना देता हूं इसको भी आपके लिए। सपना सा अ ड्रीम इन अ ड्रीम। सपना सा अ ड्रीम इन अ ड्रीम, सिंपल है। लेकिन ध्यान रखो, अगर यह ऐसा होता कि सपना ने सपने में सपना को देखा, तब हो जाता सपना सा सपना इन अ ड्रीम, क्योंकि पहला सपना भी लड़की, दूसरा सपना भी कोई लड़की, और तीसरा जो है वो ड्रीम। ओके, तो ऐसा होता, पर यहाँ पे क्या है, दोनों सपना सपना ही है। ओके, चलिए एक और धमाका करते हैं, और ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, गया गया गया। आहा, ये तो कितनी बार आया होगा आपके सामने, और आप फटाक से बनाते होंगे गो वेंट गॉन। अरे नहीं बाबा, गो वेंट गॉन नहीं होता, ये वर्ब के फॉर्म नहीं दिए गए हैं, ये गया 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 है। तो देखिए इसको मैं बनाता हूं, गया वेंट टू गया। कितना सिंपल था। यहाँ जो पहला गया है वह एक आदमी है, जो दूसरा गया है वो क्रिया है, और जो तीसरा गया है वह बिहार का जो एक पवित्र स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये वो गया है। तो गया गया गया। जैसे मैं इसको एक अलग वाक्य में समझाता हूँ, कुछ लोग अभी तामझाम शुरू कर देंगे कि सर ये अंग्रेजी गलत है, तो मैं इसको एक अलग सेंटेंस के माध्यम से समझाने का तुमको प्रयास करता हूँ। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम भी हम रख लेते हैं, चलो उस व्यक्ति का नाम राजू है, तो राजू दिल्ली गया। कहाँ गया राजू? दिल्ली गया। तो राजू वेंट टू दिल्ली। ओके, क्योंकि पास्ट में है ये, तो वेंट टू दिल्ली, तो सिंपल है, राजू वहां पे गया, यहाँ वेंट का वेंट, टू का टू, और गया स्थान है दिल्ली, सिंपल बन गया। ओके, तो गया गया गया, गया वेंट टू गया। अब मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मेरे मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और ऑनसेट एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग वाक्यों के साथ। ओके, बाय बाय।